बगल में मौजूद शख्स ने कहा दामोदर दास, फिर भी उन्होंने गौतम दास कहा, फिर सॉरी करके दामोदर दास बोला, फिर वापस उनसे मुड़ के पूछा, फिर सामने वाले शख्स खूब हंसे उस पर जैसे चुटकुला चल रहा हो, और ये सब स्लिप ऑफ टंग चल रहा था। अंजना जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं और उन्हीं सवालों में मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूरे सम्मान, शालीनता, विनम्रता और बहुत प्रेम के साथ आपसे। 50 बाइट हमारी दिखा रही है ना, एक तो मोदी जी की दिखाइए। ये तो गलत है ना, सार्वजनिक जीवन में पैमाना सबका एक होना चाहिए और इलेक्टेड पीएम को तो सबसे ज्यादा मर्यादा निभानी चाहिए। हम सब उन्हीं से सीखेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाषा के स्तर को, इस देश के संवाद को इतना गिरा दिया है मोदी जी ने कि आज उनको वो झेलना पड़ा है। लेकिन आज भी मैं आपके मुंह पर कहती हूं, आज भी ये डिबेट नहीं है। आप ईडी भेज देते हैं हमारे अधिवेशन के पहले, अधिवेशन प्लेन हमारे लोगों से भर के आ रहा है, अधिवेशन में आप वहां पर पुलिस भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी सवाल यह है, गौतम अडानी पर वक्तव्य कब दीजिएगा? ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद अडानी का और गौरव जी जवाब पाए। आज एलआईसी का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया अडानी ग्रुप में, जवाब सुनिए, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकते देश के चुने हुए प्रधानमंत्री। इस बात का जवाब लीजिएगा, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कैसे होने दिया गया? इसका जवाब सुनिए। अडानी जी कर रहे हैं ना, सारी दुनिया। तो अडानी के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता कहां है? जवाब सुनिए, करने दीजिए। सुनिए गौरव जी, जवाब। देखिए अंजना जी, मैं पुनः एक बात कहूंगा, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इनका एक ट्वीट दिखाया। संवैधानिक पद पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा मैं 10 बार और ट्वीट करूंगी, बस यही मैं दिखाना चाहता था प्रत्यक्ष को। बीच में नहीं, शांत करा, बीच में नहीं सुप्रिया जी। हाँ गौरव जी, देखिए है क्या, एक हमारे साथी भाई प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको इन्हीं महिला ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा, और अभी ये बात कर रही थी अरे स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया तो एफआईआर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, ये होता है अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना। अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना जरूरी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ, महाराष्ट्र में वसूली अगाड़ी सरकार एफआईआर कर दी। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है, वो टूट जाता। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। तीसरी बात, अंजना जी, कष्ट कब होता मैं आपको बताता हूं। आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन जैसा मैंने कहा संवैधानिक संस्थाओं पे आस्था नहीं होना। इन्होंने बार बार अभी कहा अदानी फैसला, अदानी फैसला। क्या जनता को ये बताना जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला सुरक्षित है, वो फैसला आया नहीं है, और उसके बाद भी कह रही हैं कि इस पे जो है क्यों नहीं बोला और ये होना चाहिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं करेगा कि क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं ये अपने आप में दिखाता है कि अंदर से कितने खोखले ये हो गए हैं, इनको नफरत के दीमक ने खाया है। तीसरी बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं, टोकिएगा मत। पवन खेड़ा ने जो बोला, मोदी, मसूद, ओसामा, दाऊद आईएसआई, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले, मौत का सौदागर दिग्विजय सिंह रावण, मणिशंकर अय्यर लहू असत्य का सौदागर, हुसैन दलवाई चूहा, सलमान खुर्शीद बंदर, जयराम रमेश भस्मासुर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, बीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी बौखलाहट, क्योंकि जनता इनको दरकिनार करके इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है, इनका अस्तित्व संकट में है। तो सारे नेता गांधी परिवार के इशारे पे देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए गाली देते हैं और जनता पुनः इनको जवाब देगी